सिक्योरिटी फोर्सेस का खैबर में मुश्तरका इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। कार्रवाई के दौरान फायरिंग के तबादले में 22 भारतीय हिमायत याफ्ता ख्वारिज हलाक। दहशतगर्दों की अंधाधुंध फायरिंग से 10 साला बच्चा शहीद। मारे गए ख्वारिज से असलहा और गोला बारूद बरामद। इलाके में मजीद ख्वारिज की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। सदर और वज़ीर-ए-आज़म की फितनुल ख्वारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर फोर्सेस की पजीराई। इसराइल और लेबनान के दरमियान सीज फायर में 3 हफ्ते की तौसील। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का लेबनान में अमन के लिए मिलकर काम करने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, लेबनान के सदर 3 हफ्तों में नेतन्याहू से मुलाकात कर सकते हैं। दोनों की मेजबानी का मुंतजर हूँ। इसराइल और लेबनान के दरमियान अमन का कवी इम्कान है। ओवल ऑफिस में इसराइल और लेबनान के सफीरों से मुलाकात की, जो बहुत अच्छी रही। ईरान के खिलाफ जौहरी हथियार इस्तेमाल नहीं करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, मैं क्यों एटमी हथियार इस्तेमाल करूंगा। हमने रिवायती जंग से ही उन्हें खत्म कर दिया। जल्द फैसले पर मजबूर करने की कोशिश न करें। जंगबंदी के दौरान ईरान ने हथियार लोड किए होंगे। अमरीकी फौज तकरीबन 1 दिन में उसे खत्म कर सकती है। ईरान को एटमी हथियार नहीं रखने देंगे। तेहरान से बेहतरीन मुआहदा चाहते हैं। मुआहदा फौरी तौर पर भी कर सकते हैं। ख्वाहिश है ईरान से ऐसा मुआहदा हो जो हमेशा कायम रहे। ईरान जंग खत्म करने के लिए परेशान नहीं, मेरे पास वक्त है। ईरान के पास नहीं। सोशल मीडिया पर पैगाम में सदर ट्रंप ने अमरीकी बहरिया को हुक्म दिया, आपने हुर्मस में माइंस बिछाने वाली कश्तियां तबाह कर दी जाएं। आपने हुर्मस पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है। अमरीकी सदर का ईरानी रहनुमाओं में इख्तलाफात का दावा। बोले, ईरान फैसला नहीं कर पा रहा, उनका असल लीडर कौन है। ईरान में कोई शिद्दत पसंद है और ना ही एतदाल पसंद। हम सब ईरानी और इनकलाबी हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और स्पीकर बाकर कालिबॉफ का अमरीकी सदर के बयान पर रद्द-ए-अमल। मुश्तरका बयान में कहा, ईरानी कौम सुप्रीम लीडर की इताअत करती है। हम जाहिर मुजरिम को उसके अमाल पर पशेमान करेंगे। हमारा कौमी बयानिया एक खुदा, एक रहनुमा, एक कौम और एक रास्ता है। ये ईरान की फतह का रास्ता है जो हमें जान से भी ज्यादा अजीज है। ईरानी सदर का कहना है, अमरीकी नाकाबंदी में जंग बंदी बेमायनी है। स्पीकर बाकर कालिबॉफ कहते हैं, इन हालात में आबने हुर्मस खोला जाना मुमकिन नहीं। बदनीयती नाकाबंदी हकीकी मुज़ाकरात में रुकावट है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची कहते हैं, मैदान जंग और सफारतकारी जंग के 2 महाज हैं। ईरानी कौम पहले से कहीं ज्यादा मुत्तहिद है। रियासती इदारे बदस्तूर काम कर रहे हैं। दहशतगर्द इसराइल नाकाम हो चुका। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब इमारात की जानिब से डिपॉजिट की सूरत में फराहम की गई तमाम रकम वापस कर दी। स्टेट बैंक ने यूएई को मजीद $1 अरब वापस कर दिए। स्टेट बैंक के मुताबिक 23 अप्रैल को $1 अरब अबू धाबी फंड फॉर डेवलपमेंट को अदा किया गया। गुज़श्ता हफ्ते मुत्तहिदा अरब अमारात को $2.45 अरब की अदायगी की गई। यूएई को मजमूई $3.45 अरब की वापसी मुकम्मल। मरकजी बैंक ने बयान में कहा, कर्ज अदायगी से बैरूनी माली जिम्मेदारियों में कमी हुई। स्टेट बैंक की बरवक्त अदायगी माली नज़्म व ज़ब्त के अज़्म का इजहार है। अमरीकी अफवाज की बहर हिंद में कार्रवाई। एक और बहरी जहाज कब्जे में ले लिया। अमरीकी वज़ारत खारजा के मुताबिक इंडो पैसिफिक कमांड ने ईरान से तेल ले जाने वाले पाबंदियों के शिकार टैंकर पर कार्रवाई की। अमरीकी अफवाज ने कार्रवाई MT मैजेस्टिक X नामी जहाज पर राइट ऑफ विजिट के तहत की। गैर कानूनी नेटवर्क्स के खिलाफ आलमी बहरी कवानीन को नाफिज किया जाएगा। ईरान को मदद फराहम करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। गैर कानूनी जहाज़ों की नकलो हमल महदूद कर दी जाएगी। ईरानी बहरिया आबने हुर्मस में अमरीकी जहाज़ों को तबाह करने के लिए तैयार है। ईरानी चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन का दावा। कहा, हमारी बहरिया अमरीकी जंगी जहाज़ों का इंतजार कर रही है ताकि जारहा को सख्त जवाब दिया जाए। अमरीकी आबने हुर्मस के करीब आने की हिम्मत भी नहीं करते। ईरानी हुकाम ने आबने हुर्मस में जहाज़ों पर आयद फीस से हासिल पहली आमदन मरकजी बैंक में जमा करवा दी। ईरानी पार्लियामेंट के डिप्टी स्पीकर हमीद रजा का बयान।
गुज़श्ता माह ईरानी पार्लियामेंट की सिक्योरिटी कमेटी ने आबना हरमज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर फीस आयद करने के मंसूबे की मंजूरी दी थी। आबना हरमज़ में कशीदगी, आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें बढ़ गई। ब्रेंट क्रूड खाम तेल की कीमत $105 फी बैरल तक पहुंच गई। WTI की कीमत $96 फी बैरल हो गई। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मिला जुला रुझान। जापान के निके इंडेक्स में 0.64% की तेजी। मलेशियन इंडेक्स में 0.66% इजाफा। इंडोनेशिया के जकार्ता कंपोजिट इंडेक्स में 2.16% गिरावट। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.58% गिर गया। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स में 0.2% मंदी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी मंदी। 100 इंडेक्स में 2000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। यूरोप ने आबना हरमज़ खुलवाने के लिए कोशिशें तेज कर दी। बरतानिया और फ्रांस की लंदन में कॉन्फ्रेंस, 30 से ज़ायद ममालिक के फौजी माहिरीन की शिरकत। बरतानी वज़ीर दिफा जॉन हेली और फ्रांसीसी हममंसब कैथरीन फॉथब्रे ने कहा, लंदन और पेरिस आबना हरमज़ खुलने के हवाले से पुरुमीद है। आबना हरमज़ खोलने के लिए हकीकी पेशरफ्त हो सकती है। सफारती कोशिशों को अमली इकदामात में बदलने के लिए तेज मनसूबाबंदी अहम है। ताउन के लिए आमादगी जाहिर करने वाले ममालिक के शुक्रगुजार हैं। अमरीकी मिसाइल ज़खायर में नुमाया कमी हो गई। अमरीकी फौजी कमांडर्स का इंकशाफ, हथियार एशिया और यूरोप से मशरक़ वस्ता मुंतकिल किए जा रहे हैं। हथियारों की मुंतकली से दीगर खत्ों में दिफाई तैयारी मुतासर हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान जंग में अमरीका तकरीबन 1100 तवील फासले तक मार करने वाले क्रूज मिसाइल इस्तेमाल कर चुका है। इसराइल ईरान पर दोबारा हमला करने के लिए तैयार। अमेरिका के ग्रीन सिग्नल का इंतजार। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है, हमले के हदाफ मुकर्रर किए जा चुके। सबसे पहले खामनेई खानदान का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। ईरानी कायदीन के जानशीरों को भी निशाना बनाया जाएगा। ईरानी तवानाई और बिजली की तंसीबात को तबाह किया जाएगा। अगला हमला ईरान की बुनियादों को हिला देगा। तेहरान में भी तैयारियां, मुख्तलिफ इलाकों में एयर डिफेंस सिस्टम फाल कर दिया गया। पाकिस्तान समेत 8 मुस्लिम ममालिक की मस्जिद अक्सा में इसराइली दरअंदाजियों की शदीद मसम्मत। पाकिस्तान, मिस्र, तुर्किया, इंडोनेशिया, उर्दन, कतर, सऊदी अरब और यूएई का मुश्तरका एलामिया जारी। वज़राए ख़ारजा का मस्जिद अक्सा में इसराइली शरंगेजियों पर शदीद तशवीश का इजहार। मुक़द्दस शहर की तारीखी और कानूनी हैसियत बरकरार रखने पर जोर। मस्जिद अक्सा में इसराइली कार्रवाइयाँ आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसराइली आबादकारी में तेजी पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया। फ़लस्तीनी बच्चों और स्कूल्स पर हमले नाकाबिले बर्दाश्त करार। बैनुल अक़वामी बरादरी से इसराइल को रोकने के लिए अमली इक़दामात का मुतालबा। वफाकी वज़ीर दाखिला से अमरीकी नाज़मुल अमूर नेटली बेकर की मुलाकात। खत्े की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे दौर के इनेकाद के हवाले से सफारती काविशों पर बातचीत। तनाज़े के देर पा हल के लिए सफारती चैनल्स के तसलसल की जरूरत पर जोर। मोहसिन नकवी ने कहा, सदर ट्रंप की जानिब से जंगबंदी में तोसी खुशाइंद है। ये कदम कशीदगी में कमी की जानिब अहम पेशरफ्त है। ईरान की जानिब से भी मुस्बत पेशरफ्त की उम्मीद है। शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मसले के हल के लिए हर सतह पर भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। उम्मीद है फरीकैन सफारतकारी और पुरअमन हल को मौका देंगे। नेटली बेकर ने खत्े में क़याम अमन और तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। लाहौर के इलाके इचरा में तहरीक कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात। मां ने ही अपने तीनों लख्ते जिगर अब्दी नींद सुला दिए। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा ने दौरान तफ्तीश इकबाल जुर्म कर लिया। मक़तूलीन में 5 साला मोमिना बतूल, 4 साला मोमिन रजा और 1.5 साला उम्मे हबीबा शामिल। तहरीक कत्ल का मुकदमा पुलिस की मुद्दईयत में दर्ज कर लिया गया। खातून ने बताया कि वो बच्चों के वालिदा है और उसका नाम रिदा फातिमा है। खातून काविल के साथ रहना नहीं चाहती थी, जिस बिना पर बच्चों को कत्ल किया।
میرا خاوند بچوں کی وجہ سے مجھے چھوڑ نہیں رہا تھا۔